बुरे वक्त में हिम्मत देगी ये कहानी, ध्यान से सुनिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञानांश यूट्यूब चैनल पर। एक समय की बात है, एक मानव गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, आप मुझे ऐसी शिक्षा दें कि मैं आपकी बताई हुई शिक्षा को आसान भाषा में बता सकूं। गौतम बुद्ध ने उस मानव से पूछा, क्या तुम्हारे कोई लड़का है? मेरा एक लड़का है। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि क्या तुम्हारे भाई का कोई लड़का है? मानव ने कहा, हाँ, मेरे भाई का एक लड़का है। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ भी कोई लड़का है? मानव ने कहा, हाँ। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम नहीं जानते हो? क्या उसका भी कोई लड़का है? मानव ने कहा, हाँ, मेरे पड़ोसी के यहाँ भी एक लड़का है। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, अगर तुम्हारे लड़के की मौत हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? मानव ने कहा, बुद्ध जी, मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं क्या करूँगा। मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। उसके बिना मैं अपना जीवन सोच भी नहीं सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने फिर से पूछा, अगर तुम्हारे बड़े भाई के लड़के की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब मानव ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, परंतु उतना दुख नहीं होगा जितना कि मुझे मेरे बेटे के मरने पर होता। गौतम बुद्ध ने फिर पूछा कि अगर पड़ोसी के लड़के की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? मानव ने कहा, मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना कि मेरे भाई के लड़के की मौत में होता। गौतम बुद्ध ने पूछा, अगर किसी अनजान व्यक्ति के लड़के की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? उस मानव ने कहा, मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उसे जानता ही नहीं। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि अब ये बताओ, दुख हमारा किस प्रकार निर्भर है? हम किसी भी चीज़ से कितना जुड़े हैं, हमें उससे कितना लगाव है, कितना अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। इससे बुद्ध हमें बताना चाहते हैं कि दोस्तों, हमें लगाव कम रखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु हमेशा के लिए नहीं होती है। इस संसार में हर एक वस्तु और हर एक मानव नश्वर है। जब हम उनसे जुड़ या जोड़ लेते हैं, फिर जब वह चले जाते हैं हमें छोड़कर, तब हमें बहुत दुख होता है। ये बात गौतम बुद्ध जान गए थे। दोस्तों, शांति पाने का केवल एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना। जय श्री कृष्णा दोस्तों।